इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुआ और इसी दिन वोटर्स डे के नाम से जानते हैं। मतलब 25 जनवरी को हम वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और चुनाव आयोग के पहले हेड कौन हैं? सुकुमार सेन हैं। कौन हैं? सुकुमार सेन भाई साहब हैं। और चुनाव आयोग की पहली महिला हेड कौन है? रमा देवी हैं। कौन है? रमा देवी हैं। और चुनाव आयोग के प्रेजेंट में हेड कौन है? राजीव कुमार भाई साहब हैं। कौन है? राजीव कुमार भाई साहब हैं। और चुनाव आयोग का आर्टिकल कौन सा है? 324 से 329 आर्टिकल है। और कौन से भाग पर है? 15वें भाग पर है। किस भाग पर है? 15वें भाग पर है। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुआ और 25 जनवरी को हम वोटर्स डे के सेलिब्रेट 25 जनवरी को हम वोटर्स डे बनाते हैं। और इसके प्रेजेंट में हेड राजीव कुमार है। इसका आर्टिकल 324 से 329 है। कौन से भाग पर? 15वें भाग पर। और चुनाव आयोग के देख रेख के लिए दिनेश गोस्वामी कमेटी का गठन किया गया। कब किया गया? 1990 में किया। कब? 1990 में किया गया। और प्रेजेंट में इसमें कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर्स में शामिल है। प्रेजेंट में इसमें 3 मेंबर शामिल हैं। कौन कौन से 3 मेंबर हैं वो? सबसे पहले हैं राजीव कुमार जो इलेक्शन कमीशन के हेड भी है प्रेजेंट में। सबसे पहले हैं राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमीशन भी हैं। और ज्ञानेश बबुआ और इसके बाद सुखविंदर। कौन? सुखविंदर। दिनेश गोस्वामी कमेटी में प्रेजेंट में 3 मेंबर हैं। कौन कौन से? राजीव कुमार, ज्ञानेश बाबू और सुखविंदर हैं। कौन? सुखविंदर। और इन तीनों को कौन अपॉइंट करता है? इन्हीं तीनों को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट भाई साहब अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट मोहतरमा अपॉइंट करती हैं। किन को? दिनेश गोस्वामी कमेटी। ये किसके लिए आया है? चुनाव आयोग के देख रेख के लिए दिनेश गोस्वामी कमेटी की गठन 1990 में किया गया है। और आज प्रेजेंट में 3 मेंबर हैं। और इस तीनों मेंबर को अपॉइंट कौन करता है? किनको? इन्हीं तीनों को प्रेसिडेंट करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट मोहतरमा करती हैं। और प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू। और प्रेसिडेंट और किन किन लोगों को अपॉइंट कर सकता है? प्रेसिडेंट और किन किन लोगों को अपॉइंट कर सकती हैं? लिख लीजिए इसे। सबसे पहले हैं गवर्नर। प्रेसिडेंट और किन किन लोगों को अपॉइंट कर सकती हैं? गवर्नर को अपॉइंट कर सकती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री को अपॉइंट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी अपॉइंट करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट मोहतरमा। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट मोहतरमा। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष को भी मोहतरमा मतलब फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट करने वाली मोहतरमा प्रेसिडेंट मोहतरमा है। कौन? प्रेसिडेंट मोहतरमा। प्रेसिडेंट किन किन को अपॉइंट कर सकते हैं? गवर्नर को, प्रधानमंत्री को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को। और दिनेश गोस्वामी कमेटी में 3 मेंबर हैं। कौन? राजीव कुमार, ज्ञानेश और सुखविंदर। इन तीनों को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इनके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ चुन्नू मुन्नू बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। संसद के मनोनीत कौन कौन होते हैं?
लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा में 2 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में 12 मेंबर। ये दोनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। इसके अलावा प्रेसिडेंट भाई साहब को, प्रेसिडेंट यहाँ लिख देते हैं इसे, प्रेसिडेंट के चुनाव में क्या ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होता है या बैलेट पेपर का? प्रेसिडेंट के चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। किसका? बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। और बैलेट पेपर 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक ग्रीन पेपर होता है और दूसरा पिंक होता है। कौन सा? दूसरा पिंक। प्रेसिडेंट के चुनाव में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल ना होकर बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। और बैलेट पेपर 2 तरह के होते हैं, ग्रीन पेपर और गुलाबी पेपर, ग्रीन और पिंक। ग्रीन पेपर कौन इस्तेमाल करता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ग्रीन पेपर का इस्तेमाल करती है, ग्रीन बैलेट पेपर का इस्तेमाल करती है। और गुलाबी बैलेट पेपर कौन इस्तेमाल करता है? विधानसभा। कौन? विधानसभा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया, इनकोर ऐप लॉन्च किया, सुविधा पोर्टल लॉन्च किया, सेक्शन ऐप लॉन्च किया। तो आज हमने कौन सी चुन्नू मुन्नू बातें जानी? आज हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के और प्रेसिडेंट के कुछ चुन्नू मुन्नू बातें जानी। कौन कौन सी? आइए फटाफट रिवीजन करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुआ और इसी दिन 25 जनवरी को हम वोटर्स डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। चुनाव आयोग के फर्स्ट हेड सुकुमार सेन, चुनाव आयोग की पहली महिला हेड रमा देवी, चुनाव आयोग के प्रेजेंट में हेड राजीव कुमार हैं। और चुनाव आयोग के आर्टिकल कौन सा है? 324 से 329। कौन से भाग पर है? 15वें भाग पर है। चुनाव आयोग की देख रेख के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया। कब? 1990 में। और प्रेजेंट में इसके कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर हैं, राजीव कुमार, ज्ञानेश और सुखविंदर। और इन तीनों को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट मोहतरमा करती हैं। कौन? प्रेसिडेंट मोहतरमा करती हैं। और किन किन लोगों को अपॉइंट कर सकती हैं प्रेसिडेंट मोहतरमा? गवर्नर को अपॉइंट कर सकती हैं, प्रधानमंत्री को अपॉइंट करती हैं, सीएजी मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करती हैं, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कर सकती हैं, फाइनेंस कमीशन के हेड को अपॉइंट कर सकती हैं। प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन भाग नहीं कर सकता? संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। कौन कौन है संसद के मनोनीत सदस्य? लोकसभा के 2, राज्यसभा के 12 भाग नहीं ले सकते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। तो कौन कौन से भाग ले सकते हैं? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं, एक्सेप्ट मनोनीत, मतलब मनोनीत सदस्यों को छोड़कर। प्रेसिडेंट के चुनाव में क्या ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होता है या फिर बैलेट पेपर का? बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। और बैलेट पेपर 2 तरह के होते हैं, ग्रीन और पिंक। ग्रीन किसके लिए इस्तेमाल होता है? लोकसभा और राज्यसभा इस्तेमाल करती है बैलेट पेपर, और गुलाबी विधानसभा इसका इस्तेमाल करती है। तो आज हमने एक क्वेश्चन से 20 से 30 क्वेश्चन लिंक करने की कोशिश की है, कनेक्ट करने की कोशिश की है, चुन्नू मुन्नू बातें बताने की कोशिश की है। तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।